देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। कोरोना भी आया है मेरा, लेकिन आपके आशीर्वाद से और आपकी दुआ से मुझे कुछ नहीं हो गया और ठीक हो गया। और वो आज कहते हैं टिकट, जब किसान आंदोलन था और कांग्रेस पार्टी ने उसको समर्थन दिया था, 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर हमारे किसान, चाहे वह गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, उसमें बैठे रहे। और यहां जो नेता तिरंगा यात्रा निकालते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आई। जो हमारे एक ही नारा था, जय जवान जय किसान, उस किसान को मरने पर छोड़ दिया और उसको कभी उग्रवादी, कभी आतंकवादी, क्या क्या नहीं बोला। 700 किसान वहां मारे गए, कोई शहीद का दर्जा नहीं। और यहाँ के जो मौके के गठबंधन, सभी नेताओं के गुप्त गठबंधन हो गए, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस किसान और मजदूर और एक छोटे व्यापारी के बेटे ने एक फसल तो उसकी उजड़ दी, कोई बात नहीं, दूसरी फसल भी उसकी उजड़ दी, लेकिन मेरे भाइयों ने पहले भी बहुत मेहनत करी, चौकसी रखी। लेकिन अब की बार ये सतवीर भाड़ा की फसल नहीं है, सतवीर भाड़ा तो सीरी है, पका का दे दी, पका का। ये पुंडरी हल्के की जनता इसकी रखवाली करेगी। और जो आंधी फसल के टाइम आए करा, आंधी भी आ जाए, ओड़े भी आ जाए, अरडुए भी आ जाए, ये जितने आ रहे नहीं, आंधी ओड़े अरडुए सारे आवेंगे, लेकिन इन तक पहला काट का साधन बहुत हो, जेसीबी है, मोबाइल है, दौड़ 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 प्रचार वो समझ ले, या जेसीबी नहीं, कंपाइन, इन कंपाइन बहुत है, दौड़ दौड़ मेरे भाई इस कंपाइन पर काट का और सारा जिसने जितनी खान खातर दाने चाहिए उतने अपने अपने घर आगे लो और इस फसल बचा ले, मन तो फसलें पकाए दी। साथियों, टिकट की बात सुन ली, आपने मेहनत करी, मुश्किल सुन ली, मेरे भाइयों ने आपको आशीर्वाद दिया, इन भाइयों ने भी आपका हौसला बढ़ाया, मैं इनके लिए भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं। आज रही बात, कभी होश में न जोश में होश नहीं खुजा, इतना जोश भी नहीं भाई अपना उसको खुजा भाई अपन तो बढ़ रहे हैं। पिछली बार हमसे गलती हुई थी, आज की बार ये गलती नहीं दोहरानी। आपने जिम्मेवारी लेनी है, जिम्मेवारी। दैया जी, ये पत्रकार महोदय, दैया जी एक मिनट, आपने जिम्मेवारी लेनी है। यह जिम्मेवारी बूथ वाइज संभालनी है। एक तो ये जो भाई बूथ ने संभाल सकता हो, नू नहीं भाई अपना उड़त लेकर कर आपने जाकर अलमारी में धर दिया, ये नहीं। बूथ ने संभालता, बूथ की लिस्ट ले जाए, गली ने संभालता हो, गली की लिस्ट, भाई ये इनकी जिम्मेवारी मेरी है। कोई एक परिवार ने की जिम्मेवारी लेता है एक परिवार की, कोई एक मोहल्ले की जिम्मेवारी लेता है एक मोहल्ले की, वो आपने जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। एक तो ये, और एक दूसरी, हल्के में जो भी मेरे भाई यहाँ आए हैं, जिसका समय है, अच्छे समय नहीं पाई, एक भी ना मेरे खातर काट दो, हाथ जोड़कर प्रार्थना है। 1 महीना 4-4 साथिया की एक टोली बनाओ और गाड़ी ले, हर घर में जाओ जहां उनकी जान पहचान है, वहां आपने फरियाद करनी पड़ेगी, भाई पुंडरी हल्के ने मौका किसको नहीं दिया, आप उसको मौका दे। जब पुंडरी हल्के ने नरेंद्र शर्मा को मौका दे दिया, जब वो खड़े हुआ, वो कौन टिकट ले आया था, ले आया तो बता दो, बढ़िया दिया मौका। उसके बाद तेजवीर को मौका दिया, तेजवीर जी को भी तो मौका दिया,
उसके बाद दिनेश कौशिक जी को मौका दिया 2 बार, उसके बाद सुल्तान जलोड़ा जी को मौका दिया, और उसके बाद तो आपने पता है मौका तो मेरा था, करोड़ों का लेके कोई बात नहीं, दे दिया। मैं तो पहले दे दिया, कोई बात नहीं। जब मैं तो पहले मौका नहीं देते फिर तो उसका मौका ही नहीं आया था, क्यों काम इतने अच्छे होंगे। चला अपना मौका दे दिया, जब मेरी गलती ले ले, जब भाई एक गलती ले ले, चल वाले की सियासत ले ले, वो भी ले गया। फिर तारे भाई ने कई खोट करे, भाई सारा कोई को बात को भाई अब की बात एक मौका इस भाई को भी दो, गरीब का भाई बच्चा है और आपके बीच में रहने वाला है, सुख दुख का साथी है। अगर कोई गलती भी होगी कोई बात नहीं, मनुष्य पर गलती होगी ना। अरे भाई तुम्हारे छोरे पे गलती, तुम्हारे बुजुर्ग है, बुजुर्ग जब तुम्हारे ऊपर है, छोरे पे गलती हो, जगह बच्चे पे गलती हो, जब लड़के पे बड़ी बड़ी बात है, उन्हें माफी दे दियो। जब मैं बुजुर्ग हो चुका, मैं फिर गलती करूं फिर माफी ना दियो। मेरे ऊपर तो माँ बाप बैठे हैं, सारे भाई बैठे, भाई के दम पर कोई गलती भी हो जाए, हाँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अगर मेरे से कोई गलती होती है उसके लिए मैं माफी भी चाहता और माफी मांगता भी, क्योंकि इंसान से गलती हो, इंसान इसकी भरपाई करता और माफी मांगता है। साथियों, मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, कई बार भाई ये समझ लिया भाई हमारा नाम नहीं लिया, हमारा स्टेज पे नहीं, थारी स्टेज है, थारे नाम है, सारा एक ही पंडाल है, सारा एक ही पंडाल है, लेकिन कोई प्रोटोकॉल है भाई, कोई 4 चेहरे दूसरे आता, 4 चेहरे वो दिक्कत है, 4 अगला 8 हो रहा होगा, 8 अगला 16 अगला 32 होने, आप तो गए ही नहीं थे, 15 थे, 28 हो गए, और जब 30 जवान जी यार ये सारे भाई नु कहते हम तो पहले भी गई थी भाई, पहले भी गई थी, बेटा अपन नु कहते भाई उरे रह रहे हैं। ये तो इतनी खुशी है, आपकी एक वोट नहीं कटी, 28 तो पहले ले रहे, 28 आप अगर नहीं ले रहे, कोई से गांव में जाओ, ये नो भी कहते हैं प्रचार भी बुलावा, बोले इनका तो पहले जितनी भी नहीं आती, तो जब मैं कहता तो इसी फिल्म किसी बनावा भाई जो तो एक्टर आ गया, बोला इनका तो मन नू लग गया कदम पहले जितनी भी नहीं आवा। उस तरह पूछ लियो पहला तेरे गांव में तो कितनी आई थी, उसे गांव से पता लग जाएगा। वो कहोगे मेरे गांव में तो 200 वोट आई थी, बोले इनका तो जा रहा है तेरी तेरा पहला 200 आई थी, जा रहा का पड़ा था भाई। इन तो कैलकुलेशन हर एक बच्चा जाना, मोबाइल है, सबका कैलकुलेशन करने जाना, अनपढ़ तो है नहीं। अगले तो पूछ लियो, दूसरे गांव में वाले तो पूछ लियो, और विपक्ष वाले तो पूछियो, पक्ष वाले तो अपने है सारे, विपक्ष वाले से पूछियो चौथा गांव में कितनी वोट थी पहले, विपक्ष वाला कहेगा पहले 650 वोट थी। अरे आप पूछना उसको, खुद अपने मुख से कहेगा 1500 वोट वहां से टोंटे से मिलेंगे, मार ले तो 2500 का। सौरली गांव से पूछियो, जो कहेंगे कि यहाँ से पहले 220 या 228 वोट थी, अब क्या कहोगे, विपक्ष वाले कहोगे बोले 800 वोट तो पक्की यार, पर ले तो 12 से तो ऊपर जाओ। कुंडरी वाले से पूछियो कि पहले यहाँ कितनी वोट थी, विपक्ष वाले तो पूछियो, पक्ष वाले तो ज्यादा बता देंगे। विपक्ष वाले ने कहेंगे पहले यहाँ से 1600 वोट थी, अब यहाँ से कुंडरी से 5000 से ऊपर वोट मिलेगी, क्यों मिलेगी नहीं भाई। इसका उदाहरण दूं, और इस बात को गौर से समझना और गौर से ध्यान से, क्योंकि कुंडरी और फतेहपुर यहां से जो उम्मीदवार यहां से जीतता वो कभी हारता नहीं। यहां से नवीन जिंदल जी ने इलेक्शन लड़ा है आपकी बात समझ आया, बात या कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 15 दिन में पार्टी पलट गया, कांग्रेस पार्टी से बीजेपी पार्टी में चले गया, ना किसी को डरा गया, ना सुख में गया, ना दुख में गया, लेकिन लोगों का दिल था उसके साथ। और वोट कितनी दी, 6000, 18 भाई तो 20 सालों में बसन लग रहा है, और लोगों के दिल में भी है, और पार्टी भी नहीं पलटी, घर हाजिरी भी लग रही है, पर थारी 6000 नहीं आवेगी, थारी 6000 तक ज्यादा आवेगी। फतेहपुर वाले से पूछना यहां से कितनी वोट आई थी, 1200 वोट आई थी। आज फतेहपुर विपक्ष वाले खुद कहते हैं कि एमपी के इलेक्शन में भी यहाँ सतबीर भाड़ा अपनी मेहनत से 2400 वोट ले गया, और अब की बार तो और भी ज्यादा होगा।
मेरे बड़े गांव पाई से पूछना, करोड़ा से पूछना, पहले कितनी वोट आई थी? पाई से 2800 वोट आई थी। और पाई एक तो मानना भी रखा भाई साहब, पहले इलेक्शन में जब पाई से 1800-1900 वोट आई, जब हम 17-18 हजार पर खड़े थे। पिछले इलेक्शन में पाई से 2850 वोट आई और 28,500 वोट मिली। अब की बार पाई से 7,000 से ऊपर वोट आएगी, हल्के में 70,000 से ऊपर वोट आएगी। और मेरे भाइयों, ये कैलकुलेशन की बात है, अब तो सिर्फ एक ही बात है कि इलेक्शन आपका इलेक्शन और आपका मैं बेटा हूं, आपका भाई। काम करवाना का भी आपका क्या? जब आप मौका दोगे 45 दिन के बाद, 50 दिन के बाद, जब सरकार बैठेगी, आपके मन ने, आपके दिल ने एक तो बात कह दी कि मारा भाई मन लेते धोखा बढ़े भाई, मजा आ गया, फिर तो मेरा भी बनेगा फायदा नहीं, मेरा भी कोई बनेगा फायदा नहीं। और आपने मेरे विचार सुने। एक तो भाई, जिस भाई ने अपने आप लिख कर लिखवा कर जाना होगा, भाई मेरी जिम्मेवारी उस बूथ में दूंगा, मैं इस बूथ में दूंगा, एक तो वो लिखा कर जाना। ये रीता नहीं चलता किसी का, मैं नहीं पूछूंगा भाई तना कड़ा जिम्मेवारी, मेरी तो यह जिम्मेवारी थी फसल पकाया थी, कटनी थामना है, ठीक है। मेरी कोई कमी है उसकी भी माफी मांगू, हाँ कोई कमी रहेगी, थोड़ा मोटा पानी खड़े हो जाएगा, मैं जान नहीं पाया, ओटा थोड़ी बहुत गाड़ होगी, थोड़ी फसल होगी, ओटा थोड़ा था जोर मार ली, ओटा था पका कर ली फसल। जो भाई हल्के में घर घर जाकर मेरे बुजुर्गों से प्रार्थना कि बुजुर्गों की ज्यादा माना है, गड्डी में तो जब बुजुर्ग जाओगे वोट मांगने नहीं की ज्यादा है। मेरे बुजुर्गों से प्रार्थना कि इलेक्शन है, सारा 40 दिन रह गए, इस इलेक्शन में आपका अहम रोल अदा होना चाहिए। जिस तरह आपने, आपका एक्सपीरियंस भी है, आपने बहुत से इलेक्शन लड़वाए भी है, बहुत से जितवाए भी है। अब की बार ये इलेक्शन 4 भाई, 4 मेरे बुजुर्ग, एक गाड़ी में बैठो, एक गाड़ी ले और घर घर जाओ, इसके लिए इसी एरिया या मीटिंग बुलाई थी। और आपने मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरी बात सुनी, मेरे भाइयों के विचार सुने, मेरे भाइयों को हौसला दिलाया, इसके लिए मैं सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद करता हूं। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।